आज यानी 4 मार्च को यूक्रेन से लौटी एक लड़की पूरे दिन ट्विटर पर छाई रही, क्योंकि उसके वीडियो को भाजपा और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं ने अपने अलग अलग एजेंडे से पोस्ट किया। किसी ने उसे कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी बताया और किसी ने कहा कि एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसे गलत तरीके से छुआ। इस क्रम में हमने उस लड़की से ही बात की और उसका पक्ष जाना। आपको भी उनसे मिलवाएंगे, पर पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इसी के साथ जारी है लोगों का यूक्रेन से निकलना। मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे और यूक्रेन के बॉर्डर एरिया से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और किसी तरह अपने वतन या कोई सेफ जगह पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। दो देशों के इस संघर्ष के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। इस वजह से भारत सरकार ने वैकल्पिक रास्ता निकाला। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से संपर्क किया और 4 मंत्रियों के साथ टीम्स को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के बॉर्डर पर भेजा। भारतीय नागरिकों के लिए यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्र में एडवाइजरी जारी की गई, जिसका मोटा मोटी सार ये था कि सड़क मार्ग से लोग बॉर्डर तक पहुंचे और फिर वहां से सरकार सभी को भारत वापस लाएगी। अब इस पूरे प्लान और व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार ने नागरिकों को निकालने में देरी की। वहीं सरकार का कहना है कि उन्होंने युद्ध शुरू होने के 9 दिन पहले यानी कि 15 फरवरी को ही एडवाइजरी देना शुरू कर दिया था। यूक्रेन में फंसे कुछ छात्रों का कहना है कि एडवाइजरी की भाषा स्पष्ट नहीं थी, उससे स्थिति का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। मसलन 15 फरवरी को जारी एडवाइजरी में कहा गया कि जिनका ठहरना जरूरी नहीं वो यूक्रेन में अनिश्चितता के हालत में उसे ध्यान में रखते हुए वापस लौट आए। और इस सब के बाद अब ताज़ा अपडेट यह है कि भारत सरकार के 4 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और जनरल वीके सिंह यूक्रेन से जुड़े पड़ोसी देशों में हैं और बॉर्डर पार कर आए भारतीयों के लिए वतन वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं। हवाई अड्डों की व्यवस्था और नागरिकों से जो बातचीत हो रही है उसकी क्लिप्स नेता अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। भारत सरकार में एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने 3 मार्च को ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुश्किल समय में इच्छा शक्ति और भरोसे की ताकत का उदाहरण। विशाखा बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर मिली। खार्किव में शेलिंग के बाद वो अपने भाई से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो अपने भाई के लिए परेशान थी और यूक्रेन में जो हालत है उसे लेकर चिंतित थी। इसी के साथ उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मेरी अगले दिन विशाखा से फिर मुलाकात हुई। इस बार उनका उत्साह बढ़ा क्योंकि उनके भाई से वो रिकनेक्ट हो पाई थी और भारत के लिए उड़ान भरने वाली थी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि काम पर मौजूद सभी ताकतें सरकारी दूतावासों और जमीन पर मौजूद वॉलंटियर्स पर विश्वास बनाए रखें। जय हिंद। आप पहले वो वीडियो यहाँ पर देखिए। We have 1,000 young children in Siret. All will be evacuated within 2 days. Okay? Sucheva. So Siret say we will take them by car to Sucheva, which is 20 kilometers. Okay? Don't worry. Okay? And be in touch with me. I know you've given your number to you. Be in touch with me. Anything at all, please let me know. Thank you so much. Okay? And I have heard a lot about you and it was really nice. Very nice to see you also. And I understand your pain and your anguish and your emotion. And we are there for you. The end is there for you. Government is there for you. That's why I was here. इसके अलावा भी विशाखा के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स से बात की और उसी की अलग अलग क्लिप्स लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की। राहुल गांधी ने विशाखा की बाइट को शेयर करते हुए लिखा, इवैक्यूएशन ड्यूटी है, फेवर नहीं। चूंकि वो दूसरे चैनल को दी हुई बाइट है और कॉपीराइट का मसला होगा, इसलिए हम वीडियो आपको यहाँ प्ले करके नहीं दिखा सकते, पर आपको बताए देते हैं कि विशाखा ने उस बाइट में क्या कहा था। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा था, इसे इवैक्यूएशन का नाम दिया जा रहा है। जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी, रोमानिया, वहां से हमें इंडिया लाया जा रहा है फ्लाइट से। आपको हमें यूक्रेन में सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। जो सिटी इतनी खतरनाक थी, वहाँ एम्बेसी के किसी व्यक्ति को भेजना चाहिए था। वहाँ आपने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि बस पकड़कर बॉर्डर तक चले आओ। एम्बेसी में फ़ोन करने पर कोई फ़ोन नहीं उठाएगा या फिर कह देंगे कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी, हमें यूक्रेन के शहर से सेफली निकलना था। आप यहाँ मौजूद बच्चों से पूछिए, ज़्यादा प्रॉब्लम बॉर्डर तक आना था। इसी बाइट में एक और बच्चे ने कहा, बॉर्डर तक आना और क्रॉस करना ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ से प्लेन में इंडिया तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेन में आप बैकडोर से आकर अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
ये बात उस बच्चे ने नेताओं के लिए कही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस हिम्मती लड़की ने सरकार के फेक पीआर को एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री इलेक्शन रैली में व्यस्त हैं और ये हमारे बच्चों के भयावह अनुभव है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के वीडियो पोस्ट करने के बाद अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सिंधिया के पोस्ट किए हुए वीडियो पर एक धड़े का कहना है कि उन्होंने लड़की को बातचीत के दौरान छुआ, जो कि उचित नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। ये उदाहरण है कि कैसे आदमी बिना कंसेंट के बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर अज्ञानी होने का बहाना बनाता है। वहीं राहुल गांधी के वीडियो को ट्वीट करने के बाद एक धड़ा ये कहने लगा कि विशाखा कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैलाएगी ही। ये बात तो सच है कि विशाखा की मां कांग्रेस की नेता है और राहुल गांधी के वीडियो शेयर करते हुए ये बात उन्होंने खुद बताई थी। दोनों ही पक्ष से विशाखा को लेकर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि विशाखा से ही सीधे बात की जाए ताकि उनका पक्ष सामने आ सके। सबसे पहला सवाल मैंने विशाखा से यही किया कि राहुल गांधी ने आपका वीडियो ट्वीट किया, लोग कहने लगे कि आपकी मां कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आप तो प्रोपेगेंडा फैलाओगी ही। दूसरी ओर सिंधिया ने वीडियो पोस्ट किया, उस पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपको जो छुआ वो अनुचित था। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? ओके, सो आपका जो सवाल था पहला कि राहुल गांधी ने मेरा वीडियो ट्वीट करा है और मेरी मम्मी जो कि कांग्रेस में है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है मैम, क्योंकि मैंने कहीं पे भी पार्टी या पॉलिटिक्स की तो बात करी ही नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है और मैंने ये पूछा है गवर्नमेंट से कि इतना मुश्किल कैसे था हर टाउन में एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजना और बच्चों को वहां से निकालना। क्या ये इतना मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए? जो लोग मेरे से मतलब मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं ग्रेटफुल हूँ। तो मेरा क्वेश्चन मैम पार्टी या पॉलिटिक्स से तो था ही नहीं। यहाँ ना कांग्रेस इन्वॉल्व है ना कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है मैम। यहाँ पे जो हमने सफर करा है, जो हमने झेला है, हम बस उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि हमें हेल्प किया जाना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। तो इसमें मेरी कहाँ से गलती है मैम कि लोग मुझे, आपको पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं कि लोग मुझे कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ठीक है। एंड रही बात, सेकंड बात आ रही है सिंधिया जी की, तो मैम मैंने उनसे ये बात रखी थी, लोगों ने शायद एक वीडियो देखा है, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने उनसे पूछा था कि यूएन के सामने जो हमारा स्टैंड था उसकी वजह से स्टूडेंट्स को यूक्रेन में कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उस चीज को कैसे मतलब बच्चों की हेल्प करेगी। तो उन्होंने मतलब मुझे इस बात पे क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा दिया था कि हम बच्चों की हेल्प करेंगे, वो बॉर्डर पर जाने वाले हैं और वो वहां पे बच्चों को देखेंगे, हेल्प करेंगे। तो सेकेंड डे जब वो मेरे से मिले थे तो उन्होंने बस मुझे आके बताया, और मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं वहां पे कुछ और बात कर रही थी, यहाँ पे कुछ और बोल रही हूँ। तो अगर कोई मेरे से बड़े मुझे आके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करूंगी? मुझे हमेशा ये सिखाया कि अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दो। मैं अगर मेरे सामने कोई भी होगा मेरे से बड़ा, ऑब्वियसली मैं उनकी रिस्पेक्ट दूंगी, बट हाँ ये मेरा राइट है कि मैं क्वेश्चन करूं गवर्नमेंट को, क्योंकि ये हमेशा से सिखाया गया है कि अगर हम जब तक उन्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो और अच्छा काम करे। क्योंकि मेरे अलावा अभी भी वहां हजारों बच्चे फंसे हुए हैं मैम, उन्हें निकालना जरूरी है। और एज अ रिजल्ट कल के वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला है कि आज एम्बेसी ने बस अरेंज करना, जैसे खार्किव से बच्चों को निकालने के लिए बसेस अरेंज करना शुरू कर दिया है। तो हम इसका मतलब क्या समझे, यानी आइडिया हमसे जाएंगे क्या मैम? ये सब चीजें बहुत सिंपल या बेसिक थी, जो एक टीम बनानी चाहिए थी और हर सिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज के बच्चों को निकालना चाहिए था। मेरा हमेशा से ही रहा है, मैं सबको ये क्लियर कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माई राइट, और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे जो वहां फंसे उनको निकाला जाए, क्योंकि सबकी लाइफ मैटर करती है। विशाखा, आपके वीडियो पर आपके दोनों वीडियो पर दो तरह से रिएक्शन आए। एक तरफ कहा कि आपकी मदर कांग्रेस में है, इसीलिए आप कांग्रेस की तरह कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को फैला रही है। इस पर आप अपनी बात क्लियर करेंगे। और इसी से दूसरे वाले वीडियो से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि सिंधिया जी ने जो वीडियो ट्वीट किया था उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने आपको इनएप्रोप्रिएटली टच किया, या उस 44-45 सेकंड के वीडियो में 12-13 बार वो टच करते हुए दिख रहे हैं। पहली बात तो मैम जो वीडियो शूट हुआ है ना वो एयरपोर्ट का था,
और जब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था मेरे घर में किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया है। और शायद राहुल गांधी को भी आइडिया नहीं होगा कि ये किसी कांग्रेस लीडर या किसी कांग्रेस मतलब लाइक कि मैं उनकी डॉटर हूँ। इट वॉज माई वर्ड एंड कम्प्लीटली, इससे मेरी मम्मी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस इस बात पर हंसी आ रही है कि क्या हमारे वर्ड्स जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी से लिंक करेंगे एज एन इंडिविजुअल, क्या मेरा कोई राइट नहीं है बोलने का? मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बस जो देखा है हमने, हम बस वो चुप हो जाए, हम कुछ भी बोले ना जो हमारा ओपिनियन है। कितनी सिंपल सी चीज है मैम, आप रोमानिया से बच्चों को लेकर आए हैं, बट मेरा ठीक है आपने जो हुआ सो हुआ। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग फंसे हैं कम से कम आप उनकी हेल्प तो करिए ना। हमें और कुछ भी नहीं चाहता, हमने तो और कुछ कहा ही नहीं। और बात आई कि कांग्रेस और बीजेपी या कोई भी पार्टी, मैम मेरे वीडियो में किसी भी वीडियो में मैंने कभी कोई पार्टी को मेंशन करा है? सबने वीडियो देखा ना, मैंने कब किसी पार्टी को मेंशन करा है? और बात आई सिंधिया जी की, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो हमारे एविएशन मिनिस्टर है एंड उन्होंने बहुत प्यार से या फिर बहुत एज अ गार्जियन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया। तो अगर मुझे मेरा सेम यही मुद्दा था मैम कि मुझे गवर्नमेंट से या फिर हमारी सरकार से बच्चों को जो है वो गाइडेंस मिले, तो अगर वो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो चीजें दी जाएगी तो मैं उस चीज की क्यों नहीं रिस्पेक्ट करूंगी? मैं उस चीज को अप्रिशिएट करूंगी ना मैम। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कि मैंने अप्रिशिएट करा है उनको, मैंने उनको थैंक यू भी बोला है जब उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया कि करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। जिस हालत में हम थे लिटरली ही जस्ट कंफर्टेड मी बिकॉज मैं वहां पे बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से जैसे लिटरली एज अ गार्जियन उन्होंने समझाया था। दैट्स ऑल। मुझे इस बात को बड़ा बनाना भी नहीं है क्योंकि इन बातों का मतलब ही नहीं बनता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, मैंने एक्चुअली इन सब बातों मैंने तो सुना भी। लिटरली ये बातें एक्चुअली में कोई मतलब नहीं बनता, इसको बोलने का भी मतलब नहीं बनता और ना मेरा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने मुझे एज अ गार्जियन जो था उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जब सिंधिया जी से मेरी पहली बात हुई थी तो मेरा भाई खारकीब में फंसा हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया था और मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने बस मुझे आके समझाया कि बेटा आप बहुत परेशान थे और अभी आप खुश हो तो ये देखकर अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बस समझाया। तो मैं कभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन किस पार्टी से, बट जो सही है सो सही है। आई टेक माई स्टैंड। मुझे लिटरली यहाँ पार्टी से फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बट हाँ, मैं एक चीज अभी ये बोल रही हूँ इस टॉपिक से हटकर, बट जो हमारे साथ हुआ वो गलत था। बट ये सब चीजें बिना मतलब के, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को लिटरली मैं रख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। माय लास्ट क्वेश्चन विशाखा, दोनों ही वीडियोस लीक हुए, मतलब वायरल हुए, दोनों ही वीडियोस वायरल हुए और दोनों ही वीडियोस पे अलग अलग तरह से रिएक्शन आए। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपने हैरासमेंट फील किया? क्या आप हैरास फील कर रहे हो इन एनी वे? जो कमेंट्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं उस वजह से, जिस तरह से छुआ गया उस वजह से, किसी भी पॉइंट पे आपने हैरासमेंट फील किया? अब एक्चुअली जब पॉइंट आती है ना, तो ये पॉइंट आ रही है कि हम क्या अपने गवर्नमेंट को, क्या हम जब अगर वो गलत है कहीं पे तो क्या हम उनको गलत बता नहीं सकते हैं? क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं कि अगर हम, मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हमारे गवर्नमेंट जो है वो अगर अच्छा काम कर रहे तो मैं उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी। बट अगर कल को कहीं पे चूक होती है, जैसे एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ हुई है, अगर वहां पे ये सब चीजें अगर पहले ही बच्चों को निकाल लिया गया होता या फिर कोई गाइडेंस मिली होती तो हम ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती थी, बहुत बड़ी हेल्प होती बच्चों के लिए। तो और अब मेरा पॉइंट रखने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कितनी गालियां पड़ रही हैं। लिटरली ऐसी किसी भी लड़की को ऐसी बात है, आई डोंट इवन लाइक, जो लोग बोल रहे हैं ना किसी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसी गालियां दे रहे हैं मुझे, मेरी माँ को। इन सब बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी की बिलीव को ठेस नहीं पहुंचाया था। मैंने बस अपना पॉइंट रखा था लोगों के सामने कि मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को लिटरली कह रही हूँ, मैं बस अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए बस थोड़ी सी हेल्प मांग रही थी कि जो बच्चे फंसे हुए हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी पार्टी को अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आप
आपको क्या लगता है सिर्फ मैंने ही बस पॉइंट रखा है? बहुत सारे आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए ना, सारे लोगों ने अपना पॉइंट रखा है कि सबने यही सिचुएशन फेस करा है। इस पूरे मसले पर आपने विशाखा की बात सुनी। विशाखा यूक्रेन से निकल कर आई हैं, वो वहाँ की समस्या बता रही हैं। जहाँ हमें विशाखा की बात को सुनना था, हमने उसे पॉलिटिकल टूल बना दिया। विशाखा एक इंडिविजुअल है, 18 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, एडल्ट है, उनका अपना स्टैंड और ओपिनियन हो सकता है। जो वो बता रही हैं उसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि उनकी माँ किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है। और रही बात हरासमेंट या गलत तरह से छूने की, तो ये बहुत गंभीर अपराध है, हमें किसी भी तरह से इसे हल्का नहीं करना चाहिए। और हरासमेंट की को मतलब परिभाषित करने का हक सबसे पहले उसके कथित विक्टिम को देना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि उसके लिए वो एक्सपीरियंस बैड टच नहीं था, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती उसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहन ऐसा हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रहा। और यही बात वाइस वर्सा भी लागू होती है। मतलब अगर कोई विक्टिम कह रहा है कि उसे हरासमेंट फील हुआ, तो हमें उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो उस सेंस में नहीं था या वो हरासमेंट नहीं था। आपकी क्या राय है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है सोनल। औरतों से जुड़ी, उनकी सुरक्षा से जुड़ी, उनसे रिलेटेड कोई भी खबर देखने के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।